60 फीट ऊंचे चंदन के रथ पर निकले ठाकुर गोदार रंगमन्नार, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर के ब्रह्मोत्सव में शुक्रवार को आस्था का चरमोत्कर्ष देखने को मिला। चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर ठाकुर गोदार रंगमन्नार भगवान लगभग 250 वर्ष प्राचीन और 60 फीट ऊंचे विशालकाय चंदन के रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देने निकले। इस भव्य दृश्य का साक्षी बनने के लिए समूचे वृंदावन में श्रद्धालु का जन सैलाब उमड़ पड़ा। वैदिक परंपराओं के अनुसार उत्सव का शुभारंभ तड़के ब्रह्म मुहूर्त में हुआ। ठाकुर रंगनाथ भगवान अपनी पत्नियों श्रीदेवी और भूदेवी के साथ निज गर्भगृह से पालकी में विराजमान होकर निकले। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेष लग्न के शुभ मुहूर्त में जैसे ही ठाकुर जी ने अपने दिव्याकर्षक रथ पर आसन ग्रहण किया, पूरा मंदिर परिसर भगवान रंगनाथ के जय के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। मंदिर के मुख्य पुरोहित विजय किशोर मिश्र ने वैदिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान का विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया। लगभग 1 घंटे तक चली पूजा प्रक्रिया के पश्चात परंपरा के अनुसार 7 कूपे के धमाके और काली के विशेष स्वर ने रथ प्रस्थान का संकेत दिया। संकेत मिलते ही भक्तों का उत्साह 2 गुना हो गया। 60 फीट ऊंचे इस भारी भरकम रथ को खींचने और ठाकुर जी की एक झलक पाने के लिए हजारों श्रद्धालुओं के बीच होड़ मच गई। भ्रमण करते हुए रथ दोपहर के समय बड़ा बगीचा पहुंचा, जहां भगवान ने कुछ समय विश्राम किया। इसके उपरांत रथ पुनः मंदिर के लिए रवाना हुआ। रथ घर पहुंचने पर ठाकुर जी को पालकी में विराजमान कर बगीचे ले जाया गया, जहां भीषण गर्मी से राहत और शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से रंगीन फव्वारे चलाए गए, जिसका आनंद ठाकुर जी के साथ साथ वहां उपस्थित भक्तों ने भी लिया। मथुरा से पुनीत शुक्ला, समाचार 24। तो जी आज भगवान रंगनाथ विराजमान रथ में क्या मान्यता है, इसकी क्या परंपरा है? सुस्मिताय सुनासाय सुदृशे सुंदर भुवे सुरलाटाय क्रीटाय श्री वेंकटेशाय मंगलम। श्री गोदारंगमन्नारम राधा कृष्ण स्वरूपकम सर्वाभीष्ट प्रदम वंदे वंदनीयम सुराधवी। गोदा लक्ष्मी जी, रंगमन्नार भगवान नारायण। ये लक्ष्मी नारायण दोनों राधा कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों उनके ही स्वरूप हैं, जो सब भक्तों की मनोकामना इष्ट को पूर्ण करने वाले हैं, जिनका सुरादेवी देवता लोग भी अर्चन बंदन और पूजन करते हैं। यह श्री रंगमंदिर दिव्य देश है। नित्योत्सवई नित्य मंगलम, यहाँ नित्य उत्सव होते हैं, उसको दिव्य देश कहा जाता है। यहाँ के श्री रंगदेश्वर स्वामी जी महाराज ने उस मंदिर का निर्माण कराया। श्री रंगदेश्वर स्वामी जी यहाँ के गुरु जी थे। मथुरा के श्री राधा कृष्ण गोविंद राम लक्ष्मी नारायण, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करके अपने गुरु जी को दान में दे दिया। उन्होंने अपने अमल दस्तूर एक ग्रंथ बनाया, उसके अनुसार से साल भर तक के उत्सव संपन्न होते हैं। यहाँ के प्रधान उत्सवों में झूला उत्सव है, बसंत उत्सव है, धनुर्मास उत्सव है, वैकुंठ उत्सव है और ब्रह्मोत्सव है। ये ब्रह्मोत्सव श्री ब्रह्मा जी ने 10 दिवसीय मनाया है। आज 7वें दिवस में भगवान अंदर से पधारे। समस्त वेदों का पाठ होते हुए भगवान यहाँ पधारे। पधारने के बाद में और कुंभ लग्न में चतुर्थ अष्टम द्वादश तीनों शुद्ध थे। लग्न में राहु मंगल था, तो उसकी प्रीति करा के भगवान को 5:35 पर भगवान व्रत में रथारोहण विराजमान कराया गया। उसके पश्चात पूजन हुआ। सबसे पहले मंगलाचरण, स्वस्ति वाचन, संकल्प के बाद में विश्वक्सेन जी का पूजन हुआ। विश्वक्सेन जी के पूजन के पश्चात में वरुण का पूजन हुआ, पुण्यावाचन हुआ, दिग्रक्षण हुआ, आयुख मंत्र जब पाठ हुआ और उसके पश्चात में गौर्यादि षोडश मात्र का नवग्रह, ब्रह्मादि पंचोपकार, 10 दिग्पाल, लक्ष्मी नृसिंह सुदर्शन वेंकटेश इत्यादि सबका पूजन होने के पश्चात में भगवान नारायण का यज्ञेश्वर जो भगवान है प्रधान देवता, उनका पूजन हुआ। षोडशोपचार पूजन होने के पश्चात में 10 दिशाओं को इंद्रादि 10 दिक्पाल दद्दोदन बलिदान हुआ, कूष्मांड बलिदान हुआ और नारकेल बलिदान हुआ। नारकेल बलिदान होने के पश्चात में आरती पुष्पांजलि सब कार्यक्रम होने के पश्चात में शुभ मुहूर्त में भगवान की यात्रा प्रारंभ हो गई। यहाँ से यात्रा बगीचा जाएगी, वहाँ भगवान विश्राम करेंगे, वहाँ ठंडाई का भोग लगेगा और 1 घंटा उपरांत वहां से भगवान पुनः अपने मंदिर के लिए पधारेंगे और रास्ते में आके भगवान यहाँ रथ मंडप जो है उसमें विराजेंगे। वहां उनको माला धारण
आभूषण अलंकार धारण किए जाएंगे। वहां से सवारी फिर अंदर मंदिर में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने के बाद में रंगीन फुहारे चलेंगे। रंगीन फुहारे के पश्चात में कुंभ आरती होगी। कुंभ आरती के पश्चात में भगवान माला मंडप में विराजेंगे। माँ भगवान का तिरुमंजन। यह उत्सव परम दिव्य रथ को चलाने से, रथ को खींचने से समस्त पाप, जो मन की कामना है, अविष्ट जो मन की इच्छा है, कामना है, वो सब व्यक्ति को प्राप्त होती है। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय।